Tesla CEO Elon Musk unveiled the groundbreaking vehicle with the potential to redefine future transportation. जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ येस्टरडे मतलब कल इलॉन मस्क अपने सीरीज ऑफ रोबोट्स वी रोबोट्स को लॉन्च किए हैं जो कि हमारे घर में हमारे मेड के जैसे हर काम कर सकती है। ऐसा क्यों कि कुछ लोग जैसे कि इलॉन मस्क यहाँ पे वो जो चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टी इन देयर सर्कमस्टांसेस वो कर लेते हैं, लेकिन हम और आप और हमारे जैसे लोग अगर एक अच्छी नौकरी के लिए, अच्छा पैसा बनाने के लिए, अगर कोई नौकरी में स्टक है उससे निकलने के लिए, अपने सिचुएशन से निकलने के लिए हम कितने उतावले रहते हैं, कितने फील करते हैं कि शायद इलॉन मस्क जैसे लोग उनकी लक ही अच्छी होगी और हमारा लक खराब है, राइट? अगर आप वैसा सोचते हैं तो ये वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑकल्ट के बारे में। आई एम रोजान। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पॉडकास्ट देख के, बुक देख के ट्राई कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, तो क्यों कुछ लोगों के लिए काम करता है और हमारे लिए काम नहीं कर रहा है? तो पॉइंट नंबर 1, जब भी आप अफर्मेशन बोलते हो, लिखते हो या सबलिमिनल की यूज़ करते हो। सबलिमिनल क्या है? सोते वक्त हम जब कोई चीज़ कान में डालते हैं, जैसे कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई अट्रैक्ट पीपल, ऐसे करके हम जब भी अफर्मेशन बोलते हैं, लिखते हैं या फिर सुनते रहते हैं, ठीक है, हम सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। हमने वही तो पढ़ा है, हमने बुक्स में पढ़ा है, हमने पॉडकास्ट में देखा है, हम इसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन समहाउ वो रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और ये जो अफर्मेशन है, ये किसी भी, हम यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मनी की, सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप हो, हेल्थ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए आप जब अफर्मेशंस करते हो, बारी बारी करते हो, 21 दिन करते हो, 43 डेज करते हो, हर एक रूल फॉलो करते हो, लेकिन स्टिल आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो क्यों आपके सामने प्रकट नहीं होता है? उसका कारण ये है कि आपका जो अफर्मेशन है इज़ दैट एबल टू इंसाइट ऑफ फीलिंग इन यू। मैं आपको मतलब समझाती हूँ। मैं एक रियलिटी बताती हूँ। मैंने अपने लिए, अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ अफर्मेशंस बनाए हैं या फिर एक रियलिटी मैंने सोचा है। हर बार मैं उसके बारे में जब सोचती हूँ, मेरी एक्सप्रेशन में यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मेरी एक्सप्रेशन गोज समथिंग लाइक दिस। यस, ओ माय गॉड। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज द डिजायर्ड रियलिटी उतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आप जब उसके बारे में सोचे आप नाचने कूदने पर रेडी हो, क्योंकि आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे यूनिवर्स या आपके भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे भगवान बोल रही हूँ, आप अगर यूनिवर्स से नहीं रेजोनेट करते इसीलिए भगवान बोल रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके लिए जो रियलिटी की आप कल्पना कर रहे हो, आप वो चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन जो हर एक चीज़ आप में वो फीलिंग को इंसाइट कर रही है, आपके लिए रियलिटी वही आएगी। इसीलिए आप जब अफर्मेशंस किए, सब किए, फिर थोड़ी देर के बाद ओ माय गॉड आई डोंट हैव अ जॉब, कितने सारे बिल्स है, और फिर आप सोचते रहते हो कि 2000 रुपये यहाँ पे करना है, 5000 वहाँ पे करना है, 10,000 इधर जाएगा, मेरे पास बचा 5000। व्हाट आई मीन टू से इज़ आप इसके बारे में सोच रहे हो, फिर आपके दिमाग में चल रहा है माय गॉड मेरे पास नहीं है, और आप उसको फील कर पा रहे हो, और वही चीज़ आपके लिए मैग्नीफाई होगी। सेम चीज़ इन रिलेशनशिप, सेम चीज़ इन हेल्थ, इन एवरी स्पीयर।
योर डिजायर्ड रियलिटी, आपको जो चाहिए, इट शुड बी पावरफुल एनफ कि आपके अंदर वो खुशी की लहर, वो नाचने के लिए जंप करके खुशी में एकदम कूद जाने की जो फीलिंग है वो आपके अंदर लाने की क्षमता रखती हो, तभी वो रियलिटी आपके लिए आएगी। और अफर्मेशंस जो है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अफर्मेशंस विदाउट द वो फीलिंग्स की उत्पत्ति ना हो पाना कुछ काम नहीं करेगी। बस आप रट्टा मारते रहोगे, लेकिन वो डिज़ायर्ड रियलिटी आपके सामने नहीं आएगी। फिर हम यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं, और हमने यहाँ पे शुरुआत की थी इलॉन मस्क से। टेड टॉक में करीब 7-8 साल पहले इलॉन मस्क की एक इंटरव्यू थी, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, और व्हेन ही स्पोक अबाउट इट, ही हैड स्पार्कल इन हिज आईज, और कन्विक्शन के साथ वो बोल रहे थे कि मैं कार्स लेके आऊँगा, जो कार्स विदाउट ड्राइवर्स होंगे, उसमें मतलब ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो कार्स आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे। और it's got autopilot. And you put out this video a while back showing what that... Absolutely be superhuman with just cameras. Like you could probably do 10 times better than humans with just cameras. Probably the most important product development going on at Tesla this year is this robot, Optimus. Yes. Is it... exactly. So, it took me a while to sort of realize this, that in order to solve self-driving, you really needed to solve real-world AI. उस समय पे शायद इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, अभी भी न्यू कॉन्सेप्ट है, उस समय और ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है, और वो बोल रहे थे कि मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ टेड टॉक पे। और आज देखिए वो कार, टेस्ला कार आ गया है, और कितने नई चीज़ें वो ला रहे हैं। जब भी आप उनकी इंटरव्यूज़ देखिए, आप उनके स्पीचेस देखिए, जब भी वो बोलते हैं, सिर्फ वही नहीं, जितने भी आज के युग के बड़े बड़े विजनरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो रियली जीवन में सफलता लाएं, जब भी वो बोलते हैं उनके मन में, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, पूरा यूट्यूब, पूरा ब्रह्मांड उनको सुनता है, और लेकिन वो कितने कन्विक्शन के साथ, यहाँ पे इलॉन मस्क की बात हो रही है, कितने कन्विक्शन के साथ वो बोल रहे हैं, कोई नई सी चीज़ वो लेके आ रहे हैं, एंड ही बिलीव्स इन दैट। सो हमेशा आप जब अफर्मेशंस करते हो, आप जब सबलिमिनल्स की यूज़ करते हो, you need to have something to back up that affirmation of yours. For example, आपको अगर नई नौकरी चाहिए, आप अगर करियर चेंज करना चाहते हो, do you believe that आप नई नौकरी के लिए रेडी हो? मैं हमेशा, आप अगर मुझे फॉलो करते हो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि you must be that ready in your chosen field। कि सपोज आप गाना गा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को क्या उतना अच्छा बनाए हो कि आज अगर A.R. रहमान जी आके आपके डोर पे नॉक करे और दरवाज़ा खोल दे, आप देखो A.R. रहमान जी खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि मेरे लिए गाना गाओगे मेरे स्टूडियो में, आप बोलोगे हेल यस। आप वैसे रेडी हो क्या? अगर नहीं हो तो आप किस चीज़ का कंप्लेन कर रहे हो? यू मस्ट बी अमॉन्ग्स्ट द टॉप 10% इन योर इंडस्ट्री। आप चाय की भी दुकान करो, आपकी चाय क्या एक्सलेंट है, ज़बरदस्त है, कि कोई अगर कंपेयर करे तो आपकी दुकान पर खींची चली आए। मैं बस एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ कि समझाने के लिए कि आप जिस चीज़ का भी कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ये इसकी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, आर यू दैट एक्सलेंट इन योर चोजन फील्ड? अगर नहीं हो, यू मस्ट बी एक्सेलेंट। क्योंकि कोई और जाने ना जाने, आपको लगेगा कि मेरे एक बार नौकरी मिल जाए फिर मैं अपने आप को और बेटर और बेहतर करूँगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि गिव मी फायर आई गिव यू वुड। वैसा नहीं होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलनी चाहिए दैट यू आर एक्सेलेंट, and that is why you deserve the reality that you want.
आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बार पता चल जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि मैं जो अफर्मेशन बना रही हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है कि यू डिज़र्व दैट 1 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, जो भी आपका अफर्मेशन है, आप डिज़र्व करते हो? अगर करते हो, आपको लगता है कि 100% आई एम रेडी, देन आपकी डिज़ायर रियलिटी को आपके जीवन में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको ये कंप्लेन होगी ही नहीं कि वो डिज़ायर्ड रियलिटी मेरे पास नहीं आ रही है। जैसे इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े लोग कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि हेल यस इट इज़ हैपनिंग, आप भी वैसे ही बोलो। एंड नंबर 3, जब भी आप सबलिमिनल्स का प्रयोग करते हो, कान में डाल के सोते हो, सुनते हो, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो, अफर्मेशन लिखते हो, उसको सुबह और सोने से पहले बोलते हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, और आप अगर मुझे फॉलो करते हो ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि योर अफर्मेशंस शुड बी सेल्फ रिटन। एक चीज़ ध्यान में रखना कि एवरी वर्ड दैट यू स्पीक, every feeling, every word, it is being watched not only by the people around you but by the universe. तो आप अपना खुद के अफर्मेशंस खुद लिखिए, खुद के सबलिमिनल्स खुद लिखिए, खुद अपने वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई अट्रैक्ट पीपल, आई एम अ पीपल मैग्नेट। जो भी आपको लिखना है आप लिखिए, उसको कान में डाल के सुनिए। एक चीज़ है कि आपकी खुद की आवाज़, आपकी खुद की हैंडराइटिंग, आपके खुद के थॉट्स व्हेन पुट इनटू वर्ड्स, वो एक अलग तरह की फीलिंग को इंसाइट करेंगे जो आप अगर कॉपी पेस्ट से लाए हैं वो उतना अच्छा नहीं काम करेंगी। और आप जब वॉल पे भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लिख के अपना वॉल पे चिपकाइए। आप अगर विजन बोर्ड बना रहे हैं, आप लिख के उसको बना के वॉल पे लगाइए, खुद का बनाया कीजिए, क्योंकि स्पेल्स तो वही हैं। जब आप अपनी एनर्जी किसी पेन पेपर, किसी वर्ड्स में आप जब डालते हो अपनी एनर्जी, वही आपके लिए काम करती है। एंड ये तीनों चीज़ें मैंने जो बताया, एक पहला चीज़ है कि सबलिमिनल्स अफर्मेशन इट शुड बी एबल टू इंसाइट अ फीलिंग। नंबर 2 इज़ यू मस्ट हैव दैट कन्विक्शन इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप रेडी हो, you should be having the belief to back it up कि आप उसके लिए ready हो, you deserve it. And number 3 is your affirmations are like spells. Your words are like spells. Your creativity, what you write down, they are like spells. You craft a spell. So खुद लिखो, क्योंकि it will be easier for you to incite a feeling. आप ये सब करके देखो तो आप भी जितने बड़े बड़े महानायक हैं, सिर्फ एक्टिंग में नहीं, जो रियलिटी में इस सदी के महानायक हैं, उनके नंबर में आपकी भी नंबर आएगी। जस्ट बिलीव इन योर ओन मैजिक। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर है, प्लीज़ गिव इट अ शेयर एंड कमेंट में ये मुझे पक्का लिख के बताना कि अभी करेंटली आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड किस चीज़ के लिए आप जब अफर्मेशंस बनाओगे आप ये तीनों प्रिंसिपल को ध्यान में रखोगे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, नमस्कार।